Yesterday we discussed about Faraday's law of induction. क्या कहता है ये Faraday's law of induction? So हमें पता है whenever there is change in magnetic flux associated with coil, then EMF will induced in it. इस लॉ को हमने देखा है कल. हमने कहा था the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. That is, EMF is equal to minus d phi by dt, where E is EMF induced, phi is magnetic flux, which is given by phi equal to B dot A. ठीक है, और dt तो हमारा नॉर्मल टाइम है. अब कल हमने ये माइनस साइन को वैसे ही छोड़ा था, इस माइनस साइन को अभी देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. सो ये हमें लेंस लॉ बताता है. क्या कहता है लेंस लॉ? लेंस लॉ कहता है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. ठीक है. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce current which opposes the change in magnetic flux that produces it. अब इसका सिंपल मतलब है, हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. देखो ये कोई कॉइल है, सो देखो इफ वी हैव अ मैग्नेट, इस मैग्नेट को हमने इस प्रकार से, ये नॉर्थ साउथ पोल है और इसको अगर इस कॉइल के तरफ मूव कर रहे हैं, एंड अब दो पॉसिबिलिटीज हैं. पॉसिबिलिटी वन, करंट ये इस प्रकार से रहेगा, ये फ्रंट साइड है अपने तरफ की, ये बैकवर्ड साइड है. सो इस प्रकार से करंट इंड्यूस्ड हुआ.
सो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेट मैग्नेट की मोशन हुई, मैग्नेट की मोशन हुई तो मैग्नेट के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, ठीक है, वो मैग्नेट के कारण जो फ्लक्स है विच इज एसोसिएटेड विथ कॉइल, ये चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, करंट रहेगा। और इस करंट, ये जो करंट है वो इस प्रकार से मूव हो रहा है, ऐसा हमारा कहना है अभी। अब देखो, हमें दूसरा पार्ट पता है, वेन एवर देयर इज करंट इन अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट। सो इस प्रकार से अगर करंट है तो हमारा राइट हैंड थंब रूल कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ये इस प्रकार से रहने वाली है। अब बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सर कैसे प्रॉब्लम हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो देखो इस साइड से लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, ये नॉर्थ पोल रहेगा, इस साइड पर टर्मिनेट हो रही है, ये साउथ पोल रहेगा। नाउ इन दिस साउथ एंड दिस नॉर्थ पोल देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ये मैग्नेट अपने आप कॉइल के तरफ खींचा जाएगा। मैग्नेट कॉइल के तरफ खींचा जाएगा तो कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होता है तो अगेन ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। सो आपने जस्ट शुरुआत में एक इसे जेंटल टैप कर दिया, छोटा सा धक्का दे दिया, तो ये थोड़ा सा सामने आएगा, थोड़ा सा सामने आएगा तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। सो यूर जस्ट अ सिंगल टैप विल इनिशिएट अ प्रोसेस where electricity is generated continuously, but this is violation of law of conservation of energy। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो रही है, तो ये तो बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करने जैसा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये सही नहीं है, मतलब इस प्रकार से फील्ड प्रोड्यूस होना ये सही नहीं रहेगा। मतलब क्या है, मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है हम उसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो पॉसिबल जो है वो इस प्रकार से रहेगा। हाँ, सो ये अगर कॉइल है और इसके सामने ये रखा हुआ मैग्नेट है और ये मैग्नेट अब इस कॉइल के तरफ जा रहा है, तो इस कॉइल में
इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो हम अगर रूल लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो ध्यान में आएगा इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मतलब दिस फेस विल एक्ट एज नॉर्थ फेस एंड पीछे वाला फेस विल एक्ट एज साउथ फेस। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो नाउ देयर विल बी रिपल्शन रिपल्शन बिटवीन दिस नॉर्थ पोल। अगर इन दोनों पोल में नॉर्थ, ये जो दोनों नॉर्थ पोल में रिपल्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, और ये अगर रिपेल कर रहे हैं तो अब आपको मैग्नेट को आगे लेकर जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको काम करना है मतलब यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द कॉइल। क्या सही है क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। सो इसलिए अब लेंस लॉ को पढ़ो। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, ये करंट ऐसा प्रोड्यूस किया है which opposes the change in magnetic flux, ये करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है ये मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट के मोशन के कारण कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा कोशिश करेगा कि ये चेंज ना हो। क्या सही है क्या? क्या इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। पक्का? क्लियर है सबको? यस सर। सो लेंज लॉ ने यही कहा है कि देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट हमारा जो रहने वाला है ना, उसका काम बस इतना ही है। क्या काम है सर उसका? उसका काम है कि ये जो फ्लक्स का चेंज है वो नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश वो करेगा। ठीक है, क्लियर है कि जो मोशन, जो फ्लक्स ये ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं हो, वो फ्लक्स चेंज नहीं हो, ये कोशिश वो करने वाला है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको फटाक से सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास ना ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ही है जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, विच इज इन दिस प्लेन। ठीक है, और अब देखो, अब आपको इस प्रकार से कॉइल दिए हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, और ये डायरेक्शन दी है ए बी, ये दिया है ए बी सी डी, और इनको नाम दिया ए बी सी। और आपको कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे कॉइल है, इनकी अगर मोशन हो रही है
तो मुझे बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी। सो देखो, एक चीज हमें पता है, करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता सकते हैं क्या? ये ऐसा बिल्कुल अपने तरफ देखने वाला लूप है और इस प्रकार से करंट है एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? बोर्ड से बाहर आने वाली या अंदर जाने वाली? बोर्ड से बाहर आने वाली या अंदर जाने वाली, कैसे डायरेक्शन रहेगी? बोर्ड से बाहर आने वाली या अंदर जाने वाली? बोलो। बोलो। देखो, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये बोर्ड के बाहर आने वाली रहेगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर यही इस प्रकार से क्लॉकवाइज अगर हमारा करंट है, करंट अगर इस प्रकार से क्लॉकवाइज है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाने वाली रहेगी। राइट हैंड थंब रूल लगाना हमें आता है। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो जरा देखो, इधर आते हैं। अब ये कॉइल ए बी सी डी ये कहां पर जा रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है? अंदर जा रही है। तो अंदर जाने वाली लाइंस बढ़ रही है। ठीक है, ये अंदर जाने वाली लाइन बढ़ रही है। सो ये क्या चाहेगा, मेरे अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो वैसे के वैसे रहे, वो चेंज नहीं हो। सो अंदर जाने वाली लाइन अगर बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर इस प्रकार से करंट प्रोड्यूस करेगा कि बाहर आने वाली लाइन बढ़ेगी। अब बाहर आने वाली लाइन कौन से केस में जनरेट हो रही है? इस प्रकार से अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो। सो देखो, इस केस में ये जो करंट रहेगा वो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जाने वाली बढ़ेगी। और इसलिए जब ये लूप अंदर आएगा, जब ये लूप इस प्रकार से अंदर आने वाला है, इसके अंदर जाने वाली मतलब बोर्ड से अंदर जाने वाली लाइन अगर बढ़ रही है तो ये करंट बाहर जाने वाली उतनी ही लाइन तैयार करेगा, सो दैट नेट चेंज जीरो रहे। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जब ये लूप बाहर जाएगा तो इसके थ्रू अंदर जाने वाली लाइन कम होगी, क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहां पर इस प्रकार से करंट जनरेट होगा कि अंदर जाने वाली, बोर्ड के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो, जो कि इस प्रकार से क्लॉकवाइज करंट में जनरेट होती है। सो यहाँ पर डायरेक्शन हो गई ए डी सी बी ए। यहाँ पर डायरेक्शन हो गई ए बी सी ए। यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है मतलब इसके थ्रू अंदर जाने वाली जो लाइंस है वो कम हो रही है, बिकॉज दिस लूप इज कमिंग इन द रीजन वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे ये, सो यहाँ पर अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए, और अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए, इसलिए क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर जनरेट होना जरूरी है, सो दैट अंदर जाने वाली लाइन बढ़ेगी, यहाँ पर बाहर आने वाली लाइन बढ़ेगी। क्या सही है क्या?
आया क्या लेंज लॉ ध्यान में? सर ये एक बार फिर से समझा। देखो कौन से लूप के बारे में बताऊं, ऊपर वाला लूप 1, 2 या 3, कौन से लूप के बारे में बताऊं? आप कोई भी बताओ सर, एक कोई भी आप एक लूप बताओ, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वाला बता दो। पहला वाला देखो, ये फर्स्ट लूप। ये फर्स्ट लूप क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है। सो अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे है, बोर्ड के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो बोर्ड के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। क्या सही है? बोर्ड के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इस प्रकार से रहेगा कि बोर्ड के अंदर जाने वाली लाइंस ना बढ़े। अब ये बढ़ तो रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो, इस प्रकार का करंट डेवलप करना पड़ेगा। अब आपको पता है, अगर इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर घूमेगा तो बाहर आने वाली फील्ड लाइंस जनरेट होती है। सो यहां पर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा। सो जैसे ही ये लूप अंदर जाने वाला है, क्या होगा, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, फ्लक्स चेंज हुआ, बढ़ा मतलब चेंज हुआ, इसके कारण करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ। इस इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बाहर आने वाला है। सो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ी है, तो करंट के कारण जो फील्ड लाइंस तैयार हो रही है वो बाहर आने वाली है। सो जितनी लाइंस बढ़ी उतनी कम करने की कोशिश ये इंड्यूस करंट के कारण जो फ्लक्स है वो करेगा, सो दैट नेट चेंज जीरो रहे, सो दैट नेट चेंज जीरो रहे। क्या सही है क्या? यस सर, समझा जी। अभी तो यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे जाते हैं। सो इसके आगे का पार्ट है विच इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? मोशनल ईएमएफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा पार्ट है। देखो ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके ओके, देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास इस प्रकार से कोई एक रॉड है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, अगर इस रॉड की मोशन होती है, विथ स्पीड v, तो अगर मैं ये लूप कंसीडर कर रहा हूं, p q p q r s, अगर ये रॉड मूव करेगा, अगर ये रॉड मूव करेगा तो क्या इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या, इस लूप के साथ एसोसिएटेड? क्या चेंज होगी? हाँ सर, अभी यहां से 3 लाइन जा रही है, अगर ये रॉड सिर्फ सामने आया तो अब इसके लूप के अंदर से सिर्फ 2 लाइन जाने वाली है। ठीक है, सो इस प्रकार से अगर रॉड की मोशन होती है
तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली चेंज होती है। इफ दैट इज द केस, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां पर ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बी डॉट ए रहता है। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के अलोंग ही है। एरिया वेक्टर इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, सो कॉस 0 रहेगा और ये वैल्यू आ जाएगी बी ए। अब एरिया क्या रहेगा, इसकी ये अगर डिस्टेंस x है और इसकी लेंथ अगर l है, तो ये रहेगा बी एल एक्स। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर फ्लक्स चेंज होता है इस पी क्यू आर एस कॉइल के साथ एसोसिएटेड, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और ये ईएमएफ रहेगा E इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ बी एल एक्स। अब मुझे बताओ, इसमें से क्या बी की वैल्यू चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की? नहीं होने वाली है। क्या रॉड की लेंथ चेंज होगी? नहीं होने वाली है। सो क्या चेंज होने वाला है? सर सिर्फ ये डिस्टेंस x ये चेंज होने वाला है। सो ये आ जाएगा बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। बट वॉट इज डी एक्स बाई डी टी? वॉट इज डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी v। वेलोसिटी, ओके। अब ये x की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? एक कम हो रही है। x की वैल्यू कम हो रही है, तो ये dx, अभी अगर x की वैल्यू 5 है और थोड़े समय के बाद ये अगर रॉड यहाँ पर आया है तो वैल्यू 4 रहेगी। सो फाइनल माइनस इनिशियल, ये dx अपॉन dt ये तो निगेटिव आने वाला है। सही है, ये निगेटिव आने वाला है। सो इसलिए ये ईएमएफ आ जाएगा बी एल वी। क्या सही है? हाँ सर। अब देखो, इस ईएमएफ के कारण जो करंट इंड्यूस्ड होने वाला है, क्या उसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या? वैल्यू, आइदर वैल्यू बताओ या फिर उसकी डायरेक्शन बता दो। क्या डायरेक्शन बता सकते हो? देखो, अगर ये हमारा कॉइल अगर ये हमारा कॉइल लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। सो अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो। ये नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है क्या? अंदर जाने वाला, अंदर अंदर, ये कॉइल इधर ये कंडक्टर इधर आ गया, अंदर जाने वाली लाइन बढ़ी है या कम हुई है? पहले 3 लाइन थी, अब कितनी लाइन है? अब 2 ही है। ये और आगे गया, अब कितनी लाइन रहेगी? एक ही लाइन रहेगी। मतलब अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो रही है। क्या सही है? अगर इस प्रकार से अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो इंड्यूस करंट का काम क्या रहेगा? इंड्यूस करंट का काम रहेगा कि इस प्रकार से करंट फ्लो होना चाहिए, सो दैट अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए। क्या सही है? सो इंड्यूस करंट इस प्रकार से बोर्ड के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है। सो ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। दिस ईएमएफ is called as motional EMF.
इसको क्या कहा जाएगा? मोशनल ईएमएफ। सो रादर देन मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करो, आप इस प्रकार से कंडक्टर की मोशन करके भी ईएमएफ जनरेट कर सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है। क्या सही है? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसा है तो इसको हम एक थोड़ा सा अलग वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर अलग वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो बड़ा आसान है। जस्ट एक मिनट। हाँ, मुझे आप ये बताओ, मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहा तो क्या होता है? मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्या वो फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस करता है क्या? यस सर। पक्का? मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स। सो अब देखो, ये कंडक्टर के अंदर चार्जेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। अब जब ये मूव करेगा तो ईच चार्ज इन दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स। सिंपल प्रिंसिपल है, मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। कितना रहेगा वो फोर्स? क्या याद आया? F इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार। क्या सही है क्या? यस सर। ओके, अब देखो, V और B के डायरेक्शन में कितना एंगल है? B बोर्ड के अंदर है, V टुवर्ड्स लेफ्ट है, क्या 90 डिग्री है? साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। सो इसलिए ये आ जाएगा क्यू वी बी, इतना ही। अब मुझे बताओ, ये यहाँ का एक चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है V क्रॉस B, ये डायरेक्शन कहाँ रहेगी? ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा और ये पॉजिटिव चार्ज ये यहां से लेकर यहां तक आया, सो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। सो वर्क डन in moving charge from P to Q, W will be force QVB into displacement which will be L। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा, आप पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है क्या आपको? व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो तो W बाय Q करो तो क्या वैल्यू आने वाली है? क्यू वी बी इंटू एल अपॉन क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वी बी एल बचेगा। इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं तो ये आ जाएगा बी एल वी। और अब देखो, हमने जो कहा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, थोड़ी देर पहले हमने जो करंट की डायरेक्शन कही थी कि हमारा करंट कैसे फ्लो होने वाला है, तो करंट ये इस प्रकार से फ्लो होगा, सच दैट अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होनी चाहिए। सो दोनों अप्रोच के थ्रू देखो, जो करंट है वो पी टू क्यू ही फ्लो होने वाला है, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू बीएलवी ही आ रही है।
क्या सही है क्या? इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक है। सो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में आपके कॉइल की या कंडक्टर की मूवमेंट अगर आप करते हो तो आपका मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा E इक्वल टू BLV। डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस करंट की अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उसकी डायरेक्शन रहेगी। क्या सही है? सही है क्या? Yes, sir. पक्का? गारंटी? आया है इतना पार्ट ध्यान में? Yes, sir. ओके। अगर इतना पार्ट ध्यान में आया तो देखो हम कहां से कहां तक आए। हमने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो कहता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल चेंजेस, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी रहेगा। The magnitude of induced EMF is time rate of change of magnetic flux linked with or associated with coil। अब ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण रहने वाला है, उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ ने दी, और लेंज लॉ ने कहा कि ये इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम ऐसा रहेगा सो दैट वो जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, induced current will generate a magnetic field in such a way that it will oppose increase in magnetic flux। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार का फ्लक्स जनरेट करेगा कि इसका नेट चेंज 0 हो। ठीक है। और फिर हमें ध्यान में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ, कि इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होने के कारण ईएमएफ जनरेट होता है, विच इज गिवन बाय बीएलवी, जिसको हमने दोनों भी अप्रोच से देखा। एक फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, या दूसरा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, चार्ज की मोशन हुई तो जो वर्क होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी ईएमएफ। दोनों अप्रोच के थ्रू हमने इसे प्रूव किया है। ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट वाला पार्ट जो है ना, वो जरा प्रूव करना थोड़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। वो पार्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। अपोजिट वाले पार्ट में क्या है इसके, कि कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है। कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसको इतने आसानी से हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, पर उस केस में ही ऐसा ही होता है, इतने ही मैग्नीट्यूड का ईएमएफ जनरेट होता है। ये पार्ट एक्चुअली फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की कि जिस प्रकार से कंडक्टर की मोशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और ईएमएफ जनरेट होता है, वैसे ही ईएमएफ कंडक्टर को स्टेशनरी रखकर मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते हैं तो जनरेट होता है। क्या सही है? इसलिए हम सिर्फ कंडक्टर की मोशन नहीं, हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए। ठीक है। अगर वो होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड ई रहे ई इप्सिलॉन इक्वल टू बीएलवी इतना रहेगा, ये हम कह रहे हैं। क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके। सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे।